अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि हम अपनी हेयर ग्रोथ को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर हेयर से रिलेटेड, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड बनाई हुई हैं, जो कि मेरे चैनल पर मौजूद हैं। हेयर फॉल या हेयर ग्रोथ होना हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से होता है। सबकी अलग अलग जेनेटिक्स होती हैं, सबके अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, कुछ की डाइट्स होती है, उनका लाइफस्टाइल होता है। ये सब इम्पैक्ट करते हैं हमारी हेयर ग्रोथ में भी और हमारे हेयर फॉल में भी। किसी के जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनके जो है बाल विरासती उनको मिले होते हैं, उनके बाल घने होते हैं, उनके बाल मोटे होते हैं। और किसी के बाल जेनेटिकली जो होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं हेयर्स, और उनमें हेयर फॉल भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारी बॉडी के हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ में। ये अलग अलग बॉडीज़ में अलग अलग तरीके से हेयर ग्रोथ भी होती है और हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से हेयर फॉल भी होता है। किसी की डाइट जो है थोड़ी बहुत भी अप्स एंड डाउन होती है तो उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, और किसी की डाइट बहुत सिवियर मोड पे जाके उनको हेयर फॉल स्टार्ट होता है। क्योंकि ये बॉडी टाइप्स होती हैं, हर एक की बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी में डाइट का बहुत अहम रोल होता है। अगर डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है तो आपको इसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस होता है, जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो है वो अपनी डाइट वगैरह को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस का प्रॉब्लम ना हो। देखा जाए तो हमारी अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि हमारी बॉडी में हम जो कुछ खाते हैं पीते हैं, जिस तरह से हम पूरे दिन कंज्यूम करते हैं, वो हमारी बॉडी मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करती है, और हमारी जो है हेयर ग्रोथ या स्किन या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसका हमें सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आज का जो लाइफ़स्टाइल है वो हमारी डाइट को उस तरह से पूरा नहीं करता जिस तरह से डाइट हमारी पूरी होनी चाहिए। तो हम बहुत सारे विटामिन्स का सहारा लेते हैं, सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जितनी भी डेफिशिएंसी वो पूरी हो। बायोटिन का नाम सबने सुना है। बायोटिन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल मैं आज आपको नहीं दूँगी कि बायोटिन मैं इन शॉर्ट आपको बताती चलूँ कि बायोटिन हम जो है वो अपने हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपके बाल जो हैं वो बहुत थिन हो रहे हैं, आपके बालों का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका हेयर फॉल हेयर लॉस में तब्दील हो गया, तो उसके लिए हम बायोटिन यूज़ करते हैं। हमारी हेयर्स को ये बहुत शाइनी, बहुत स्मूथ, इसका बहुत अच्छा टेक्सचर करता है हमारे बालों के। हमारे हेयर लॉस में ये बहुत मदद देता है कि बायोटिन हमारी हेयर लॉस की कमी को पूरा करता है। आज मैं बात करूँगी एक ऐसे विटामिन्स की डेफिशिएंसी के बारे में जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की सिम्पटम्स क्या-क्या हो सकती हैं। विटामिन डी जो है, जब हमें बहुत ज़्यादा फटीग हो, टाइटनेस हो, मसल्स क्रैम्प्स वगैरह हों, बहुत ज़्यादा आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, तो ये सब हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बताते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमें हेयर लॉस की तरफ लेकर जाती है। हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल होती है जिसमें एक एनाजन साइकिल भी होती है, जिसका काम क्या होता है। एनाजन साइकिल या एनाजन फेज़ का काम ये होता है कि वो आपके हेयर्स को ग्रो करता है, आपका फॉलिकल स्ट्रॉन्ग करता है, जिसमें से हेयर ग्रो करता है और उसको थिक करता है, उसको जो है वो लॉन्ग करता है। अगर एनाजन साइकिल डिस्टर्ब होती है आपकी बॉडी में तो आपका हेयर लॉस होता है, आपका बाल सही से ग्रो नहीं करता, जबकि पुराने बाल भी आपके टूट जाते हैं और नए बाल आने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। एनाजन और विटामिन डी का एक ऐसा कनेक्शन है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है तो एनाजन साइकिल पूरी तरह से प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो सकता है। आपको जो है आपके बाल बहुत थिन हो सकते हैं। बहुत सारी जो वजूहात देखने में आती हैं हेयर लॉस की, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होती है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए जब मुझे लास्ट टाइम ये सब फेस करना पड़ा था, तो इसका प्रॉपर जो हल मुझे एक डॉक्टर ने दिया था, तो वो जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मुझे उन्होंने एक कॉम्बो बताया था बायोटिन एंड विटामिन डी का कॉम्बो, जिससे आपकी जो है हेयर की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, आपके हेयर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, आपका हेयर बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है। तो मैं जो यूज़ कर रही थी कुछ टाइम से, तो मैं तकरीबन 2 मंथ से इसको
यूज़ कर रही हूँ डेली। तो बायोटिन मैंने ये न्यूट्री फैक्टर कंपनी की ली है और जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये एक इंजेक्शन रखा हुआ है इनड्रॉप डी के नाम से है ये इंजेक्शन। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ पिछले 2 महीनों से। बेसिकली ये मुझे ना 1 महीने में 4 लेने थे, तो मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, जिसकी वजह से मेरा हेयर लॉस 80 टू 90% यार कम हो गया है। क्योंकि जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा हेयर लॉस इतना क्यों हो रहा है, तो मैंने जब अपने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे उन्होंने बताया कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जब मैंने सब डायग्नोस किया तो मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकली, जिसकी वजह से मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे ये कॉम्बो डॉक्टर ने एडवाइस किया, जिसकी वजह से मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। मेरे बाल जो इतना गिर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक कमी आ गई। 90% मेरे हेयर लॉस वो कम हो गया, वरना मेरे बाल ऐसे थे कि आधे बाल अगर मेरे सर पर है तो आधे मेरे डेली बेस पे गिरते थे। तो आप भी इस कॉम्बो को यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है ये बायोटिन न्यूट्री फैक्टर की यूज़ कर रही हूँ और इनड्रॉप डी जो है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएगा। बहुत रीज़नेबल प्राइस पर दोनों हैं, दोनों बहुत ही आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी डॉक्टर से भी पूछ के इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं डेली बेस पे विटामिन मुझे ज़्यादा लेना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको वीक में 1 दफ़ा इस एम्प्यूल को मैं किसी भी तरह से इंटेक कर लेती हूँ, स्मूदी में या मिल्क के साथ इसको इंटेक कर लेती हूँ मैं। तो इसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर्स के प्रॉब्लम है, तो काइंडली आप अपने विटामिन डी का टेस्ट करवाएँ। अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है तो आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, ये बहुत सेफ़ है, आराम से आप इसको घर में फ़ॉलो कर सकते हैं, वरना आप पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके बाद आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।